हे गाइस, आज मैं कवर करने जा रही हूँ द विलेज सॉन्ग जो कि सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। ये आपका इम्पॉर्टेंट है पेपर 7 के लिए। तो चलिए देखते हैं द विलेज सॉन्ग में सरोजनी नायडू कहना क्या चाहती है। द विलेज सॉन्ग इज अ पोएम कंपोज बाय सरोजनी नायडू। द विलेज सॉन्ग जो है वो एक पोएम है जो कि सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। दिस पोएम इज अबाउट द माइंडसेट ऑफ टू जनरेशन रिप्रेजेंटेड बाय एन ओल्ड वुमन एंड हर डॉटर। ये जो आपका पोएम है ना वो टोटली माइंड सेट पे है दो जनरेशन के ऊपर, मतलब एक ओल्ड और एक मॉडर्न के ऊपर। और ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ओल्ड वोमेन है और उनकी बेटी, इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, कोई आस्क करता है कोई रिप्लाई करता है। नायडू वाज एन इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड पोएट। नायडू जो है ना वो इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और पोएट भी है। हु सर्व्ड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो कि फर्स्ट गवर्नर भी बनी थी यूनाइटेड प्रोविंसेस का आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद। सी वॉज फ्रॉम हैदराबाद, वो हैदराबाद से थी। सी वॉज एजुकेटेड फ्रॉम किंग्स कॉलेज लंदन, वो एजुकेटेड हुई थी किंग्स कॉलेज लंदन से, निजी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, और ये जो यूनिवर्सिटी पढ़ी थी वो मद्रास में था। सी इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये बार बार रिपीट करता है कि हु इज द नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो सरोजनी नायडू, क्योंकि उसको बुलबुल भी कहा जाता है इंडिया की। अब आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। द पोएम बिगिंस विद द कन्वर्सेशन ऑफ अ वोमन एंड हर डॉटर। ये पोएम स्टार्ट होता है कन्वर्सेशन के साथ, एक वोमन है और उनकी बेटी। दैट लेडी इज सेइंग हर डॉटर, और उसकी वो जो लेडी रहती है वो अपनी बेटी को कहती है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। आर यू गोइंग टू ब्लो योर ज्वेलर्स विच यू वॉर, क्या तुम बाहर जा करके अपने ज्वेलर्स को फेंकना चाहती हो जो तुमने पहना है। विल यू लीव योर मदर, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ करके जाओगी। हु फैड यू ग्रैंड्स, जो तुम्हें खाना खिलाया करती थी, मतलब बचपन में जो तुम्हें खाना खिलाया करती थी, केयर क्या करती थी, क्या तुम उसे छोड़ करके चले जाओगी। विल यू लीव योर लाइफ पार्टनर टू सैडनेस और ग्रीफ, वेयर आर यू गोइंग। इनफैक्ट वो अपना आफ्टर मैरिज के बारे में भी बात करती है कि जो लड़का तुमसे शादी करेगा, जो तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनेगा, क्या तुम उसको गम में दुख में छोड़ करके चले जाओगे, तुम कहाँ जा रही हो, ऐसा करके क्वेश्चंस पूछती है वो अपने बेटी से। मदर वाज आस्किंग टू हर डॉटर, उसकी मम्मी अपनी बेटी से पूछ रही होती है। देन हर डॉटर रिप्लाई, आफ्टर दैट उसकी बेटी रिप्लाई करती है, मदर माँ, आई एम गोइंग वाइल्ड फॉरेस्ट, मैं वाइल्ड फॉरेस्ट जा रही हूँ, जंगल जा रही हूँ, वाइल्ड जंगल। वेयर कम चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ चंपा बर्ड्स ब्लो कर रही है, बह रही है। एंड वेयर लोटस लिली साइन, और जहाँ की लोटस लिली एकदम साइन कर रही है, चमक रही है। एंड कोयल हंटेड रिवर्स एजलेस, और कोयल जो है वो एकदम रिवर के ऊपर से क्रॉस करके गाते हुए जा रही है। मॉम लिसन, मॉम सुनो, द वॉइसेस ऑफ फेरी फॉल, हु इज कॉलिंग मी, आई हैव टू गो। मतलब परियां जो है ना, परियां मुझे बुला रही है, उनकी आवाजें मुझे सुनाई दे रही है कि वो मुझे बुला रही है और मुझे जाना पड़ेगा वहां। हर मदर सेज, उसकी माँ कहती है, अगेन हनी चाइल्ड, प्यार से वो कहती है, हनी चाइल्ड दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, ये पूरा दुनिया जो है ना खुशी से भरा हुआ है। एंड फुल ऑफ ब्रीडल सॉन्ग्स, इनफैक्ट जब शादी होती है तो शादी में सॉन्ग चलते हैं, वो है इंक्लूड क्रेडल सॉन्ग्स है। जब बच्चे बॉर्न लेते हैं ना तो फिर उनका जो भी रस्म होता है आफ्टर वहाँ जो सॉन्ग गाया जाता है उसके बारे में बात किया गया है। एंड स्कैंडल सॉन्ग, मतलब टोटली हैप्पीनेस मोमेंट का जितना भी सॉन्ग्स होता है उन सारे को इंक्लूड करती है कि इन सारी चीज़ों से भरा पड़ा है। योर ब्राइडल ड्रॉप्स आर इन द रूम, तुम्हारा जो दुल्हन जोड़ा है ना वो भी बनने वाला है, मतलब बनने के लिए रेडी होने ही वाला है, क्योंकि रेडी हो रहा है। इट्स साइंस एंड ग्लोइंग, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, साइन भी कर रहा है, ग्लो कर रहा है। योर ब्राइडल डिश आर ऑन द वेट, आपका जो ब्राइडल का डिश होगा, मतलब जिस दिन इनकी शादी होगी, जो जो खाने बनेंगे उन सारी की तैयारियां भी हो रही है। मतलब ये फ्यूचर के बारे में बात कर रही है उनसे। ओ वेयर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रही हो, ये सारी चीज़ों को छोड़ करके कहाँ जा रही हो। चाइल्ड रिप्लाई, और चाइल्ड रिप्लाई करती है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव फुल ऑफ सॉरो। ब्राइडल सॉन्ग्स और क्रेडल सॉन्ग्स सब जो है वो पूरे के पूरे दुख से भरा हुआ है, गम से भरा हुआ है। टुडे द सन राइजेस, आज सन उगा है। देन हैप्पीनेस कम, इसलिए खुशियाँ आई हैं। एंड टुमारो द वाइंड ऑफ डेथ, और कल क्या होगा, फिर तो डेथ की हवा चलेगी ही ना, मतलब आज हम लोग हैं, क्या पता कल ना हो, इनका कहने का मतलब ये था। फॉरेस्ट साउंड इज बेटर देन दिस थिंग्स,
फॉरेस्ट की जो दुनिया होती है ना, जो आवाज़ें होती है ना, इस वाली चीज़ों से बहुत अच्छी होती है। वेयर स्ट्रीम्स आर फ्लोइंग, जहाँ की हवा, नदियाँ, झरने झरने बह रहे होते हैं। ओह माय लवली मदर, ओ मेरी प्यारी माँ, आई कांट स्टे, द फेरी फॉग आर कॉलिंग मी। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, फेरी फॉग जो है वो मुझे बुला रही है। और थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम का जो थीम है वो क्या है, मैं आपको बताती हूँ। Poetess wants to teach the difference between traditional living style of villages and natural happiness of a girl. पोइट्रीज जो रहती है ना, वो हम लोगों को ये सिखा रही होती है, ये बता रही होती है कि ट्रेडिशनल लिविंग स्टाइल जो होता है गांव का जो रीति रिवाज होता है, गांव के जो मोस्टली सोच होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस बिटवीन अ गर्ल जो कि नेचुरल लाइफ हैप्पीनेस जीना चाहती है, उन दोनों के बीच में अंतर क्या है। एक पेरेंट्स गांव के वो क्या क्या सोच सकते हैं अपनी बेटी बेटे के बारे में, मतलब चाइल्ड लाइन के बारे में, और जो बच्चे रहते हैं वो किस तरह का लाइफ जीना चाहते हैं। हाउ डू द पेरेंट्स फियर अबाउट देयर चिल्ड्रंस, कैसे कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों से रिलेटेड डरते हैं, डर में रहते हैं, भय रहता है उनको। एंड हाउ चिल्ड्रंस वांट्स टू स्पेंड देयर लाइफ, और कैसे बच्चे अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। क्योंकि इसमें आपका शो किया गया है जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि ब्राइडल सबके बारे में, लाइफ पार्टनर के बारे में, आपका हैप्पीनेस, दुनिया, इन सारे को इंक्लूड किया गया है कि पूरी दुनिया में क्या क्या है, तुम कहाँ जा रही हो करके। और इसकी बेटी का कहना था कि कहता है मुझे नेचुरल चीज़ें से प्यार है, मुझे फॉरेस्ट जाना है, वहाँ पे झरने, वहाँ की कोयल की आवाज़ें, पेड़ पौधे, इन सारे को देखने में और जीने में मज़ा आता है, इन सारी चीज़ों से हट करके है वो। इस टाइप्स का करके डिफरेंसेस सरोजिनी नायडू बताती है, एंड दिस इज़ अ बेस्ट पोएम ऑफ हर। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल। और इसका नोट्स मैं टेलीग्राम पे सेंड कर देती हूँ ना। इफ़ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।